अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड था और मेरे हस्बैंड भी घर थे। हमने सोचा कि पहले घर के काम कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर ड्राइव पे चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने देसी घी बनाना शुरू किया। बाजार से जो देसी घी मिलता है वो थोड़ा महंगा होता है, तो हम फिर बटर लेकर उससे खुद ही देसी घी बना लेते हैं। बटर जब सेल पे तकरीबन $5 का आता है तो हम 4 एक लेके फ्रीज़र में रख देते हैं। हम एक वक्त में बटर के 2 ब्लॉक से देसी घी बनाते हैं और हमारे लिए आराम से 2 महीने चल जाता है। हमने ऑयल का इस्तेमाल बस सालन तक रखा हुआ है। पिछले साल से मैंने अपने बेटे के लिए पराठे में देसी घी इस्तेमाल करना शुरू किया है और हमारे लिए रोटियों और ब्रेड के सेकने में भी देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। आपने बटर को एक पतीले में डाल के चूल्हे पे रख लेना है और चूल्हा आपने मीडियम पे रखना है। बटर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जाएगा और उबलने लगेगा, साथ ही उस पे झाग आने लग जाएगी। जब बटर का कलर थोड़ा डार्क हो जाए तो देसी घी तैयार है। हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर छान के शीशे के कंटेनर में डाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा देसी घी एक छोटे कंटेनर में किचन काउंटर पे रख लेती हूँ और बाकी बड़ा कंटेनर फ्रिज पे रखा रहता है। जब तक मेरे हस्बैंड देसी घी बना रहे थे तब तक मैं अपने बेटे के साथ काइनेटिक सैंड से खेलती रही। अच्छा, काइनेटिक सैंड काफ़ी मेसी होती है, तो मैंने फिर अपनी आसानी के लिए एक पुरानी क्विल्ट रखी हुई है जिसे मैं पहले फर्श पे बिछा लेती हूँ। आखिर में क्विल्ट में बाहर झाड़ लेती हूँ और इस तरह फर्श पे सैंड नहीं फैलती। इसके बाद मैंने लिविंग रूम की सफाई की और इसके बाद मैंने किचन संभाला। सबसे पहले मैंने आटा गूंदा क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बेटे ने एकदम से पराठे की फरमाइश करनी है और आटा ख़त्म हुआ हुआ था। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद मैंने फाइनली आटे और पानी की रेशो अपने लिहाज से परफेक्ट कर ली है। मैंने ट्यूटोरियल्स में हर एक को पानी की मिकदार आटे से आधी रखते देखा है, यानी 3 कप आटे में 1.5 कप पानी। मुझे इस तरह आटा काफ़ी सख्त लगता है तो मैं 3 कप आटे में 2 कप पानी डालती हूँ। इसके बाद मैंने बनाना ब्रेड बनानी शुरू की। मुझे लग रहा था कि सालन बनाने के बाद ब्रेड बनाते हुए मुझे थोड़ी सुस्ती हो रही होगी। जो केले ब्रेड बनाने के लिए रखे हुए हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए पहले मीठा बना लेते हैं और फिर जब तक ये बेक होगी तब तक सालन बन जाएगा। केले बहुत नरम हुए हुए थे तो मैंने बस उन्हें आसानी से कांटे से ही मैश कर लिया। वैसे तो अक्सर केले घर में रखे हुए ही इतने पक जाते हैं कि वो ब्रेड के लिए परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर कभी वैसे ही ब्रेड बनाने का दिल कर जाए और केले ख़त्म हुए हुए हों, तो मैं फिर ग्रॉसरी स्टोर से 2 डार्क येलो केले ले लेती हूँ, जो तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर ब्रेड के लिए बिल्कुल परफेक्टली पक जाते हैं। जब हम कनाडा में नए आए थे तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि केले इतने बड़े साइज़ के हैं और ग्रीन या लाइट कलर के बिल्कुल ऐसे लाइट येलो से मिलते हैं। अब हम पाकिस्तान जाएँ तो मुझे वहाँ जो है इतने छोटे-छोटे और बिल्कुल पके हुए केले अजीब लग रहे होते हैं। इसके बाद मैंने एक बाउल में चीनी, ऑल पर्पस फ्लावर और बेकिंग सोडा को मिक्स कर लिया। मैंने बनाना ब्रेड इतनी बार बनाई है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना भूल जाता है या कुछ कम या ज़्यादा रह जाता है। मैं अभी भी रेसिपी अपने सामने खोल के रखती होती हूँ। जो चीज़ मुझे परफेक्ट करने में सबसे ज़्यादा वक़्त लगा वो ये कि केले कितने पके हुए हों। केले जितने पके हुए हैं उतने मीठे होते जाते हैं, सो चीनी डलने के बाद ब्रेड फिर और ज़्यादा मीठी हो जाती है। मैं इंशाल्लाह अगली बार फ़िल्म करते हुए केले छीलने से पहले लाज़मी दिखाऊँगी ताकि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। इसके बाद बारी थी वेट इंग्रीडिएंट्स मिक्स करने की। ठंडे के बाद बारी थी दही की, जो आज ज़िद से चम्मच से चिमट गया था। और आखिर में डलना था ऑयल। मैं वनीला एसेंस की बजाय बेकिंग करते हुए इलायची डालती हूँ। मुझे ऑयल मिक्स करते हुए ख्याल आया कि मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पिसी हुई इलायची नहीं डाली, तो मैंने ऑयल मिक्स करने के बाद इलायची ग्राइंड करके रख दी ताकि इसको मैं सबसे एंड में डाल दूँ। और आखिर में मैंने बस बनाना जो मैश हुए हुए रखे थे वो डाले और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट में थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स किया। मैंने साथ ही ओवन को ऑन करके 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेट कर दिया था ताकि जब तक मिक्सचर तैयार हो तब तक ओवन प्रीहीट हो जाए। इस वक्त मैं काफ़ी खुश थी कि सिर्फ सालन बनना रह गया और बाकी सारे काम हो गए हैं। हम बस सालन बनने के बाद बाहर चले जाएंगे और शाम को मैं अपनी परफेक्ट बनाना ब्रेड चाय के साथ एंजॉय करूँगी। जब मैंने ब्रेड बेक होने के लिए रख दी तो काउंटर समेटते हुए मैंने देखा कि इलायची तो वैसी की वैसी रह गई है। खैर, अब तो कुछ नहीं हो सकता था। मैंने बस सालन बनाना शुरू किया और आज हमारे घर में बन रहा था कीमा आलू। रोज़ रोज़ की आज क्या बनाए वाली टेंशन से बचने के लिए हमने सालनों की लिस्ट फिक्स की हुई है।
जिसमें है मूँग मसूर की दाल, साबित मसूर दाल, चने, कीमा किसी न किसी सब्ज़ी के साथ, चिकन बोनलेस, अंडे आलू, सूखे भुने आलू, आलू शोरबा और किसी भी तरह के चावल। तो फिर बस मेरी कोशिश होती है कि हफ़्ते में 2 बार चिकन का कुछ न कुछ बना हुआ हो, 2 बार कुछ दालों में से और 1 सब्ज़ी और 1 चावल। इस तरह से सब कुछ काफ़ी आसान रह जाता है। अच्छा, पहले मैंने जब भी कीमे की रेसिपी शेयर की है तो मिसालों में चिकन क्यूब, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया होता है। मैंने रिसेंटली कीमे में काली मिर्च और थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला डालना शुरू किया है, जिससे बहुत प्यारा फ्लेवर बनता है। तो आज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने काली मिर्च और गरम मसाले की मिकदार शामिल कर दी है। बस कीमा जब ऑलमोस्ट भुन गया, मैंने इसमें आलू डाल के इन्हें इकट्ठे 1 मिनट भून लिया और फिर पानी डाल के दम पे रख दिया। मैं दरमियान में ढक्कन खोल के सालन को अच्छी तरह हिला लेती हूँ और साथ ही ये भी देख लेती हूँ कि आलू कितने नरम हो गए हैं। आलू 5 मिनट में पूरे गल चुके थे और ओवन में ब्रेड का टाइम भी पूरा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और वो परफेक्टली बेक हो चुकी थी। अब गरम-गरम बनाना ब्रेड हो और मैं उसे चखूँ ना तो ये तो मुश्किल है। मैंने बस हम तीनों के लिए एक-एक पीस काटा। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड बहुत मज़े की बनी थी। ये थे हमारे आज के काम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।